हेलो डियर, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार टीचिंग पॉइंट। दोस्तों, पिछले लेक्चर में जो हम कवर कर रहे थे वो हमारा पहला था कि हमने जो व्यवसायिक क्रांति पढ़ी थी उसका प्रभाव किन किन क्षेत्रों पर पड़ा। तो उसी के थ्रू हमने देखा भी था कि किस तरह से जो है इसका जो मुद्रा का प्रसार है बढ़ रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में। उसके पश्चात हमने देखा सामंतवाद का जो है पतन हो चुका है और साथ ही उसका राजतंत्र का उद्भव होने वाला है। उसी के साथ हमने देखा था कि जो पूंजीवाद का उद्भव हो रहा है उसमें हमने उसके आधार को देखा था कि जो कि मध्य वर्ग है, और इसी तरह से हमने आगे चलते हुए उसमें देखा था जो मध्य वर्ग का उद्भव था। लास्ट में हमने जो देखा था, डिस्कस किया था उसमें कि जो मध्य वर्ग का हित है वो राजतंत्र के हित से जुड़ा हुआ था। तो उसी के आगे आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं। सबसे पहले जो इसका अभी तो हमारा एक सामाजिक वर्ग आ गया, जैसे व्यवसायिक क्रांति जो थी वो आर्थिक परिवर्तन के थ्रू आई थी। उसके बाद हमने जो देखा मध्य वर्ग का जो उद्भव हुआ वो सामाजिक परिवर्तन था, और उसके पश्चात हम देखने वाले जो पुनर्जागरण है वो उसका वैचारिक परिवर्तन है। तो आज हम यहाँ कंटिन्यू करने वाले हैं जो हमारा पुनर्जागरण है। अब यहाँ हम बात करें जो हमारा ये पुनर्जागरण है, सबसे पहले हम अगर बात करें इसकी तो ये एक दृष्टिकोण है। यहाँ कहें तो जैसे इसका जो एक शाब्दिक अर्थ होता है वो है अचानक जैसे किसी निद्रा से जागना। तो यहाँ पर हम कहें अगर ये जो हमारा पुनर्जागरण है ये एक दृष्टिकोण है, या हम कहें तो देखने का नजरिया है। इसमें आप देखेंगे जो परिवर्तन होते हैं वो जो हमारे वैकल्पिक मार्गों की खोज हो रही थी उसके थ्रू हमने देखा था कि जो यहाँ पर पश्चिमी और पूर्वी संस्कृति का समन्वय हो रहा है, उनका आपस में आदान प्रदान हो रहा है। और उसी के साथ ही जो यहाँ पर आप देखेंगे जो रोम के पोप थे उन्होंने इंसान को एकदम पापी प्राणी कह दिया था कि यहाँ पे जो इंसान है वो पापी प्राणी है और ये अपने मोक्ष के लिए ईश्वर के सामने गिड़गिड़ा रहा है। तो यहाँ आप देखेंगे मानव की बहुत ही घृणित तरह से मतलब यहाँ पर कल्पना की गई थी, आप कहें तो व्याख्या की गई थी। लेकिन वहीं आप देखेंगे जो लैटिन साहित्य है, जो रोमन साहित्य प्राचीन, उसमें देखेंगे आप मानववाद पर बल दिया गया है, या हम कहें तो मानव के महत्व पर बल दिया गया है। उसी में आप देखेंगे जब यहाँ पर ये पश्चिमी और पूर्वी संस्कृति का समन्वय होता है तो जहाँ इसके जो दार्शनिक हैं या जो इसके विचारक हैं वो सीधा अपने पूर्व में जाते हैं, या हम कहें तो अपने पास्ट में जाते हैं, और वहां पर जो उनका साहित्य है लैटिन और ये जो भी था लैटिन और रोमन इत्यादि, उसमें आप देखेंगे जो मानववाद को बल दिया गया वो उसके महत्व को उजागर करते हैं। उसी में आप देखेंगे जहां पर ईसाइयों में कहा जाता था प्रेजेंट टाइम पे कि परलौकिकता पर बल दिया जाता था, तो लैटिन साहित्य में इहलौकिकता पर बल दिया जाता था। तो ये जो गया हमारा कि मानववाद पर अब बल दिया जाने लगा, या मानव के महत्व को बताया जाने लगा। अब यहाँ पर पुनर्जागरण का अगर हम जो कारण है उसको डिसाइड करें, यहाँ पर कुछ यहाँ उसके कुछ कारण दिए गए हैं, जिसमें हमारा पहला है उत्सुकता एवं खोजी। अब इससे हमारा क्या तात्पर्य है, जो हमारा उत्सुकता एवं खोजी है, इसमें आप देखेंगे जब इसका स्टार्टिंग एज आता है पुनर्जागरण का तो उसमें आप देखेंगे सबसे पहले उत्सुकता आती है, उसके बाद उसकी एक खोज होती है, जिसमें आप देखेंगे जो न्यूटन ने देखा था कि जब सेब गिरता है तो वो नीचे ही क्यों आता है, ऊपर क्यों नहीं जाता है। इसके पहले आप देखेंगे अगर यहाँ पर रोम के पोप होते तो अपनी अलग ही एक धारणा दे देते कि जब खाने वाले नीचे है तो नीचे ही आएगा, वो उसमें कोई ऐसा तर्क लॉजिक नहीं लगाते। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर तर्क पर बल दिया गया है, अर्थात यहाँ पर उत्सुकता हुई है और यहाँ पर खोज हुई है। तो ये हमारा कहें तो विज्ञान को बढ़ावा दिया जा रहा है, और इसमें भी जो कई प्रकार के वैज्ञानिक भी आएंगे। ये हो गया हमारा उत्सुकता एवं खोजी। अब इसके बाद आप देखेंगे जो इसमें दूसरा पॉइंट है वो है मानववाद। ये हम कहें तो पहले देख लेते हैं जो इसकी साहसिक मनोवृत्ति है। साहसिक मनोभाव, इसमें जैसे क्या रहता है कि विश्वास की बात की जाती है, जैसे आई कैन डू, मतलब इसमें रहता है कि हम ये कर सकते हैं, हमें खुद पर विश्वास है। इस तरह से इसमें साहसिक मनोभाव को देखा जाता है। अब ये तभी आएगा जब यहाँ पर हम देखें जो हमारी ये उत्सुकता है उसमें हम खोज करेंगे, तभी हमारे अंदर ये ऐसी कोई भावना आएगी कि हम इसे कर सकते हैं। तो ये था हमारा साहसिक मनोभाव। तीसरा है मानववाद। इसमें आप देखेंगे मानववाद में मानव के व्यक्तित्व पर बात की जाती है, या मानव के व्यक्तित्व को महत्व दिया जाता है, और साथ ही यहाँ पर जो है इहलौकिकता की बात की जाती है।
ये हो गया हमारा मानववाद। अब इसी में आगे आता है जो ये मानववाद है और ये व्यक्तिवाद है। व्यक्तिवाद में आप देखेंगे जैसे यहाँ पर जो भी है मानव, संपूर्ण मानव की बात की जा रही है। व्यक्तिवाद में निजी व्यक्ति, आज हम कह सकते हैं कि किसी एक व्यक्ति की बात की जाती है, तो किसी एक व्यक्ति के महत्व पर बल दिया जाता है या फिर जो भी है उसके गुणों को चरितार्थ किया जाता है। इसी में आप देखेंगे जो आत्मकथा लिखने की बात आती है, तो यहाँ पर एक सेल्वी नामक विद्वान थे जिन्होंने एक अपनी आत्मकथा भी लिखी थी, तो आत्मकथा भी यहीं से डेवलप होती है। ये हो गया व्यक्तिवाद। अब इसके बाद हम देखेंगे जो लास्ट हमारा फैक्टर आता है इसके बाद, धर्म निरपेक्षता। अब ये धर्म निरपेक्षता हमारा आता है। इसमें आप देखेंगे जो वहाँ के पादरी वर्ग था, वो जो कहते थे और जो करते थे उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस था। जैसे वो कहते थे कि अपने सिद्धांतों में ब्रह्मचर्य पर महत्व देते थे, लेकिन आप देखेंगे वो खुद ही ऐसे कार्य करते थे जो कि बहुत ही हम कहें तो घृणित होता था, बहुत ज्यादा ही बुरा कार्य होता था। फिर भी वो जो कहते थे उसमें और जो करते थे उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस होता था। इसी कारण से यहाँ पर आप देखेंगे उसको नकार दिया गया है जो पादरी वर्ग के कथनों को, और यहाँ पर धर्मनिरपेक्षता पर बात की गई है। इसी के आगे आप देखेंगे इसमें जब धर्म सुधार हम लोग आंदोलन देखेंगे, इसमें हमारा दो आएगा, दो पार्ट इसका। एक रहेगा प्रतिधर्म सुधार आंदोलन और दूसरा रहेगा यहाँ पर प्रोटेस्टेंट आंदोलन। ये हो गया हमारा जो है पुनर्जागरण और उसके जो भी कारण है। अब यहाँ पर अगर हम पुनर्जागरण का प्रभाव देखें किस पर, अब यहाँ पर हम अगर पुनर्जागरण के जो कार्य प्रभाव है उन पर चर्चा करें, तो यहाँ देखेंगे जो प्रभाव पड़ रहा है वो कला पर, संस्कृति पर और साहित्य इत्यादि पर पड़ रहा है। इसी में आप देखेंगे जो शेक्सपियर हैं पुनर्जागरण में, और यहीं पर आएंगे हमारे क्रिस्टोफर मार्लो, लियोनार्डो दा विंची। इसी में कई इस तरह से आते हैं और एक राफेल भी है। तो आप देखेंगे इनकी चित्रकला में, और उसी तरह से आप आगे देखेंगे जो मैकियावेली हैं, इनके राजनीतिक दर्शन में यहाँ पर पुनर्जागरण का प्रभाव पूर्णतः दिखाई देता है हमें। ये हो गया जो हमारा पुनर्जागरण का प्रभाव था। इसी के साथ ही जो हमारा पुनर्जागरण है ये कंप्लीट होता है। अब इसके आगे हम जो देखने वाले हैं वो है हमारा ये धर्म सुधार आंदोलन। उसी में हम देखेंगे प्रतिधर्म सुधार आंदोलन और दूसरा प्रोटेस्टेंट आंदोलन। ये हमारा धर्म सुधार आंदोलन। इसी के अंतर्गत आप देखेंगे जिसमें तो पार्ट आ रहे हैं, एक है प्रतिधर्म सुधार आंदोलन और दूसरा है प्रोटेस्टेंट आंदोलन। ये जो हमारा प्रतिधर्म सुधार आंदोलन है इसमें आप देखेंगे जो हमारी कैथोलिक चर्च व्यवस्था है इस टाइम रोम में, ये इसे खत्म नहीं करना चाहते हैं। अर्थात कहते हैं कि जो भी है चर्च की व्यवस्था उसमें सुधार ला करके या जो भी उसकी बुराइयां हैं उसकी आलोचना करके, उनके जो पादरी के वर्ग की हम कहें तो बुराइयां हैं उसकी आलोचना करके एक मजबूत कैथोलिक चर्च स्थापित करना, अर्थात ये इसको प्रेफरेंस देते हैं कैथोलिक चर्च को। लेकिन यही आप देखेंगे जो प्रोटेस्टेंट आंदोलन है ये कंप्लीटली इसको अस्वीकार कर देता है। जो ये है चर्च व्यवस्था इसी को अस्वीकार कर देता है। इसे अगर हम भारत के संदर्भ में देखें तो आप देखेंगे जो वैदिक धर्म है, तो उपनिषदों में कहा गया है इसे कि जो भी इसके कर्मकांड हैं उनको सुधार करके वैदिक धर्म स्थापित करना, ये कहा गया हमारे उपनिषदों में। और यहीं आप देखेंगे जब आता है हमारा जैन धर्म और बौद्ध धर्म, तो वो भी जिस तरह से प्रोटेस्टेंट आंदोलन ने इसको अस्वीकार किया था, तो इसने भी वैदिक धर्म को
अस्वीकार कर दिया। ये सेम हमारा इसी तरह से है कि यहाँ पर ये उपनिषद है हमारा प्रतिधर्म सुधार आंदोलन, और जो जैन बौद्ध धर्म है वो है प्रोटेस्टेंट आंदोलन। तो ये है जो हमारा धर्म सुधार आंदोलन। अब इसके आगे हम इतना, तो ये हमारा प्रतिधर्म सुधार जो आंदोलन है इसमें इतना ही है। अब आगे देखते हैं जो हमारा ये प्रोटेस्टेंट आंदोलन है। इसमें आप देखेंगे जो एक जर्मनी में जगह है विटेनबर्ग, वहीं पर आप देखेंगे एक पादरी है जिसका नाम है मार्टिन लूथर। तो उन्होंने इस धर्म की सुधार की थी जो प्रोटेस्टेंट आंदोलन है। इसमें आप देखेंगे एक तरह से उन्होंने जो रोम के पोप है उनको एक चैलेंज दिया था, या हम कहते हैं एक चुनौती उनके सामने रख दी थी। उनके सामने 95 हम कहें जो भी था प्रश्नों की एक सूची ला करके रख दी और उनसे इसका उत्तर मांगा। तो एक तरह से तो उनको पूरा का पूरा चैलेंज था। उसके बाद आप देखेंगे जो रोम के पोप थे वो थोड़ा सा भी अगर उनके विरोध में कोई जाता था तो वो डायरेक्ट उसे मृत्युदंड देते थे। लेकिन यहाँ आप देखेंगे जो मार्टिन लूथर है वो बच जाते हैं। तो उसके पीछे का भी कुछ कारण है, तो उसे ही हम डिस्कस करने वाले हैं। अब यहाँ आप देखेंगे जो हमने अभी चर्चा की प्रोटेस्टेंट आंदोलन की, कि जो मार्टिन लूथर थे ये थे जर्मनी में एक जगह है विटेनबर्ग, इसी के एक पादरी थे मार्टिन लूथर। आप देखेंगे जब इन्होंने 95 प्रश्नों की एक सूची टांग दी इनके सामने पोप के सामने और उसका उत्तर मांगा, तो ये एक तरह से क्या था, पोप को एक चुनौती थी। तो आप देखेंगे इसके लिए पोप जो थे उन्हें मृत्युदंड दे सकते थे मार्टिन लूथर को, लेकिन यहाँ पर ये बच गए। इसका जो रीजन था पहला था कि जो कुलीन वर्ग था वो मार्टिन लूथर के पक्ष में आ चुका था, इस कारण से इन्होंने इसके पक्ष से पोप के खिलाफ विद्रोह कर दिया। और दूसरा जो था वो है, आप देखेंगे जो पवित्र रोमन सम्राट एक था साम्राज्य था, तो जो उसके शासक थे वो उस टाइम फ्रांस के साथ युद्ध में उलझ गए थे, इसी कारण से यहाँ पर ये मार्टिन लूथर बच जाते हैं। नहीं तो अगर ये दोनों कारण हम कहते इसके अगर फेवर में होते चर्च व्यवस्था के, तो शायद मार्टिन लूथर जो है अपना जो आंदोलन है वो आगे न बढ़ा पाते। तो ये था जो इसके दो कारण की ये बच जाते हैं। अब यहाँ पर हम बात करें तो जो प्रोटेस्टेंट आंदोलन है ये पूरे लगभग अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से कई जगह पर यह स्थापित हुआ। इसी में आप देखेंगे जैसे जर्मनी से थे मार्टिन लूथर, तो जर्मनी से ही एक और सुधारक थे जिनका नाम था काल्विन, ये भी प्रोटेस्टेंट थे। और उसी के बाद आप देखेंगे यहाँ पर स्विट्जरलैंड में एक अन्य सुधारक आते हैं जिन्हें कहते हैं जिंगली। इसी तरह से ब्रिटेन में भी आते हैं, फ्रांस में भी आते हैं, वो अलग अलग नामों से। अब यहाँ पर आपको याद होगा जो हमने पहले एक वंश की चर्चा की थी कैरोलिंजियन वंश, जिसमें आप देखेंगे जो पवित्र रोमन सम्राट बना था उसी वंश से, सालमा जिसका नाम था, तो वो 8वीं सदी में था कैरोलिंजियन वंश। लेकिन आप देखेंगे ये जो है 9वीं सदी में इसका पतन हो गया था कैरोलिंजियन वंश का। और इस टाइम जैसे कि 16वीं सदी जब चल रही है, तो आप देखेंगे यहाँ पर स्पेन में एक वर्ग है जिसे कहते हैं हैब्सबर्ग वंश। इसने तो पहले पूरे स्पेन पर जो है अपना वर्चस्व स्थापित किया। उसके बाद में आप देखेंगे जहाँ पूर्वी अफ्रीका जो है उस पर भी इस्लामों का कब्जा था। तो ये तो हमारे यहाँ पहले से विडंबना रही है, विडंबना क्या की एक धारणा रही है। आप देखेंगे जो भी शासक हैं अगर वो इस्लाम धर्म को पराजित करते हैं या उनसे संघर्ष करते हैं तो उसकी अपने समाज में बहुत ही प्रतिष्ठा होती है। इसी तरह से आप देखेंगे जो हैब्सबर्ग वंश का शासक है उसका नाम है फर्डिनेंड प्रथम। तो जब इन्होंने पूर्वी अफ्रीका पे हम कहें उनको हराया इस्लामी सेना को, तो इसकी भी अपनी एक प्रतिष्ठा बन गई। अब जो यहाँ पर कैरोलिंजियन वंश था इसी को जो स्थापित किया गया था पवित्र रोमन सम्राट। अब यहाँ पर जो भी प्रतिष्ठित वंश होता था उसी को पवित्र रोमन सम्राट घोषित किया जाता था, उसके साम्राज्य को पवित्र रोमन साम्राज्य कहा जाता था। इसका जो केंद्र था पवित्र रोमन साम्राज्य का वो देखेंगे आप जर्मनी था। तो इस तरह से जो आप देखेंगे ये वाला हमारा वंश है हैब्सबर्ग वंश, अब यहाँ पर जर्मनी में यह स्थापित हो चुका है। लेकिन ये चूंकि स्पेन में भी है और दूसरा इसका जो एक अलग पार्ट है वो ऑस्ट्रिया में भी है। इसीलिए अगर जर्मनी में किसी को पवित्र रोमन सम्राट बनना होता था
तो या तो स्पेन से जाता था या फिर ऑस्ट्रिया से जाता था। तो प्रेजेंट टाइम पे यहाँ पर फर्डिनेंड प्रथम है, जिस टाइम की ये बात हो रही है। इस तरह से आप देखेंगे जहां पर ये अन्य प्रोटेस्टेंट जो आंदोलन करते हैं, जैसे मार्टिन लूथर हो गए, यहाँ पर कैल्विन हो गए, ज्यूली हो गए, इसी तरह से ब्रिटेन और फ्रांस इत्यादि जगहों पर है। तो जो पूरा यूरोप है वो दो भागों में डिवाइड हो गया, जिसमें पहला था कैथोलिक चर्च और दूसरा था प्रोटेस्टेंट। ये हो गया हमारा जो प्रोटेस्टेंट आंदोलन है, या उसका हम कहें जो भी विस्तार है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। आगे जो भी हमें देखना होगा वो देखेंगे आने वाले लेक्चर में। तब तक के लिए